हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर पंकज आपके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन लेकर आया हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सब इसी तरह परमेश्वर में बने होंगे और सही सलामत होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जिस तरह आप सबको पता है कि न्यूबॉर्न हॉली स्पिरिट के चैनल पर 1 से लेकर 150 के भजन संहिता अपलोड किए जाएंगे। हालेलुया। और हमने बीते दिन 15 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 16 अध्याय है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे पुराने व्यूवर्स थे वो क्या है, बहुत ही क्या है, कम हो चुके हैं। प्रभु के लिए क्या प्यार आपका ठंडा पड़ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। आप फिर से जोश के साथ खड़े हुए, आप परमेश्वर को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, मैं इसी जगह प्रेजेंस हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जितने मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से, कृपया ध्यान से सुने। वीडियो के देखने के बाद आप पूरा वीडियो को देखें। आप पूरा वीडियो को जब देखते हो ना, तब उस एंड में जो आपके लिए आशीष छुपी होती है, वो लास्ट में आपके लिए वो बरकत छुपा होता है, आप उसको क्या करते हो, मिस कर जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है ना कि काम पर दिहाड़ी जो जाता है, दिहाड़ मनुष्य, वो क्या है, वो पूरी दिहाड़ी लगा कर क्या करता है, उसको अच्छी दिहाड़ी मिलती है। अगर वो बीच में छोड़ दे तो उसको क्या है, थोड़ी दिहाड़ी मिलेगी। लेकिन मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, जब तक आप उसको पूरे तरीके से ना लोगे अपने जिंदगी में, तब तक क्या है, वो कार्य नहीं करेगा। वो एक कहावत है ना कि आधी अधूरी शिक्षा, आधी अधूरी शिक्षा क्या है, नुकसानदायक होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें पूरी शिक्षा चाहिए, हमें तृप्त होना है पूरे मन को। जब हम रोटी खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। अगर पेट भर के ना खाए तो हम कहते हैं कि मेरा पेट नहीं भरा, है ना। इसी तरह प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन अगर आप शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखते हो तो क्या है, वो वचन आपके जिंदगी में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सब से कि आप सब वीडियो को पूरे वॉच किया करो, पूरे देखा करो, लास्ट में तक देखा करो। लास्ट में आपके लिए वो आशीष, वो बरकत छुपी होती है। आप मिस कर जाते हो उस आशीष को, उस ब्लेसिंग को मिस कर जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। सो अब एक टास्क है आपके लिए कि जितने जन इस वीडियो को देखेंगे उतने जन कमेंट में हालेलुया या आमीन का क्या है, मैसेज छोड़ेंगे, ताकि पता चल सके कि हाँ, आज भी परमेश्वर के वो चाहवान वो पूरी वचनों को क्या करते हैं, सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं वचन को तोड़ के, वचन को ममोड़ के नहीं बताता। जो वचन में एग्जैक्टली लिखा गया है, मैं वही बात आपसे करता हूँ, और परमेश्वर ने मुझे यही कार्य दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो थैंक यू आप सबका। आप सब बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, है ना। बहुत अच्छे आप सब हैं। तो मैं आपका तहे दिलों धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर का तहे दिलों धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे फैमिलीज, परिवार क्या है, आप सब हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस।
ओ लॉर्ड जीसस, खुदावंद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा। थैंक यू जीसस मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह। खुदावंद पिता परमेश्वर, सच में खुदा आपने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया खुदा, और अपने पवित्र हजूरी में रखा है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और सारा इज्जत महिमा जलाल यीशु राजा आपको देते हुए पिता परमेश्वर। है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, जितने जन इस वीडियो को देखते हैं मेरे खुदा, और मेरे पिता परमेश्वर जितने मेरे भाई बहन हैं मेरे पिता परमेश्वर, बच्चे बुजुर्ग हैं मेरे पिता, ओ मेरे यीशु राजा, हर एक जन को पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के चम्मच से भर दे मेरे खुदा। आपका पवित्र आत्मा उन सबको टच करे हॉली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा यीशु मसीह, तू दया कर, रहम कर पिता परमेश्वर। अपने वचनों से पिता परमेश्वर हमें सिखला मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर में आपके बच्चों तक पिता परमेश्वर आपके शुभ संदेश का और मैसेज पहुंचा सकूं मेरे खुदा। आप मदद सहायता कर मेरे खुदा। आप दयालु कृपयालु मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह। सच में पिता आपने हर एक कार्य को पिता परमेश्वर अपने अनुसार किया मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आप बढ़ते जाए मेरे खुदा, और हम कम होते जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूँ उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आप सब प्रेजेंस हो, आप सब उपस्थित हो इस जगह पे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये जो जगह है क्या है, परम पवित्र है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3, हालेलुया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उस जगह पे क्या होता हूँ, मौजूद होता हूँ। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप सोचते होंगे कि ब्रदर तो कह रहे हैं कि 2 या 3, लेकिन ब्रदर तो अकेले हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आत्मा में बोला था कि जो आत्मा की कोई क्या है, सीमा नहीं है, कोई बैठने का सीमा नहीं है। आत्मा आपके पास है, मेरा आत्मा कहीं और चला जाता है, आपका आत्मा क्या है, कहीं और चला जाता है। ये क्या है, एक आत्मा क्या है, वो संगति करती है, परमेश्वर की महिमा करती, स्तुति करती है। फिर क्या है, वो परमेश्वर का वचन पूरा होता है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। और परमेश्वर किस चीज़ से प्रसन्न होता है, वो आत्मा से। वो आत्मा के साथ वो क्या करता है, बातें करता है। हालेलुया हालेलुया। तो ये ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वचन की ओर देखेंगे। तो मेरे साथ आप निकालिए, इंग्लिश में है द बुक ऑफ पीस साल्म, और हिंदी में है भजन संहिता, और पंजाबी में है जबूरा दी पोथी। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे साथ निकालिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो माफ़ करना, हमने 16 अध्याय को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा 17वां अध्याय है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज हम 17 अध्याय को देखेंगे, और वो हेडलाइन है शत्रुओं से बचने के लिए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। मेरे मुकदमा का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की। तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन ना पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात ना निकलेगी। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रोह की सी चाल से अपने को बचाए रहा। मेरे पांव तेरे पांवों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणगातों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा।
अपनी आँखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख। अपने पखों के तले मुझे छिपा। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रु जो मुझे घेरे हुए हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया है। उनके मुंह से घमंड की बातें निकलती है। उन्होंने पग पग पर हमको घेरा है। वह हमको भूमि पर पटक देने के लिए घात लगाए हुए हैं। वह उस सिंह की नाई है जो अपने शिकार की लालसा करता है, और जवान सिंह की नाई घात लगने के स्थानों में बैठा रहता है। उठ हे यहोवा, उसका सामना कर और उसे पटक दे। अपनी तलवार के बल से मेरे प्राण को दुष्ट से बचा ले। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा, मुझे मनुष्यों से बचा ले, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वह बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जानूंगा तब तेरे सब रूप से संतुष्ट होऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला वचन, हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर जो कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप भी हार चुके हो, थक चुके हो, तो आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। आज प्रभु परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि तुमने क्या करना है, मेरे समीप आना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे सारे थके ते भार हेठ दबे हुए लोगों, मेरे को लाओ, मैं तानू आराम देंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको आराम चाहिए? आमीन, हालेलुया। तो आराम, हम कौन सी आराम की बात करते हैं? क्या ये दुनियावी आराम है? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी दुनियावी बातों को हम खंडन नहीं करते। हालेलुया। हम किस बातों की खंडन करते हैं? सिर्फ आत्मिक और प्रभु को मन भावता बलिदान चढ़ाना। हालेलुया। मन भावता बलिदान क्या होता है मेरे प्रियो? हालेलुया, हालेलुया। जो आप धार्मिकता की बंदगी परमेश्वर के आगे रखते हो, अपने खून पसीने से परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हो, वो आपकी क्या है? धार्मिकता की क्या है? बंदगी है। वो मन भावता क्या है? वो आपका परमेश्वर के साथ वो क्या है? मिलान है, सहभागिता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन आपके लिए मेरे प्रियो। आपका केस बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा है। आपका केस वो कचहरी में क्या है? बहुत दिन से क्या है? पेंडिंग में है। और वकील और जज क्या है? उसको गौर नहीं लगा रहे। लेकिन आज का वचन खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए दिया है। आज आपके केस को परमेश्वर ओपन करने जा रहे हैं, आपके केस को खोलने जा रहे हैं और उसको क्या करने जा रहे हैं? क्लोज करने जा रहे हैं। हर एक बातें, हर एक वर्ड उसमें से क्या है? खत्म करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन, हालेलुया।
आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे, बहुत बड़ी गवाही के साथ आएंगे। मेरे प्रियो, आपके केस को प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या है, उठा लिया है, अपने कंधे पे उठा लिया उसने, अपने शोल्डर पे उठाया उसने। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने आपके पापों को उठाया अपने पूरे शरीर के ऊपर, परमेश्वर ने आपके वो केस, जो रुके हुए केस थे, और खुदावन यीशु मसीह ने आपके वो केस को क्या किया, रफा दफा किया। कहता जा, मैं क्या करता हूँ, तुझे माफ करता हूँ। और वकील और वो जज आपको क्या करेगा, वो रिहाई देगा उस केस से। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद है कि जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे टांगे गए तो उसके साथ दो डाकू थे, जो क्या थे, दो डाकू क्या थे, वो साथ में एक सज्जे और एक खब्बे। हालेलुया। एक कहता है कि अगर तू परमेश्वर है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो तू खुद भी बच और क्या कर, हमें भी बचा। देखिए वो पाप में गिरा हुआ डाकू, उसके मुंह से कैसी वो बातें निकली। लेकिन जो दूसरे पासे जो दूसरा डाकू था, उसने क्या कहा, कहता क्यों गुरु को खिंचल कर रहा है, क्यों तंग कर रहा है। उसने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया और तू उसको क्यों दुख दे रहा है। हालेलुया। वो कहता है हम तो अपने पापों के लिए, अपने जो दुष्ट हमने कार्य किए संसार में, इस दुनिया में, हम उसके लिए इस सूली पे टांगे गए। लेकिन ये जो हमारे बीच में है, इसने कुछ भी नहीं किया, ये निर्दोष है, फिर भी ये क्या है, ये हमारे हर एक पाप को क्या है, अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पता क्या कहा उस डाकू को, परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, अब तू मेरे साथ क्या है, स्वर्ग में मिलेगा मेरे। हालेलुया। अब क्या तू मेरे साथ स्वर्ग में चलेगा। देखिए पूरे पूरे संसार में उसने जब तक वो रहा तब तक बहुत सारे पाप किए। हालेलुया। लेकिन एक बात, जब उसने अपना मन परिवर्तन किया, अपने मन में वो विचार लाया, शुद्ध विचार। हालेलुया। जब वो शुद्ध विचार उसके मन में आए तब परमेश्वर ने क्या कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर, आप कोई भी क्यों ना, आप आरोपी क्यों ना हो, कोई भी आपको झूठे इल्जाम क्यों ना लगाए हो, लेकिन परमेश्वर आपके हर एक केस को क्या है, रफा दफा कर दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, लिखा है, मेरे पांव तेरे पत्थरों में, मेरे पांव तेरे पत्थरों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने जन प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। आई थिंक सब करते होंगे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं और प्रभु प्रार्थना का क्या करता है, उत्तर देते हैं। हालेलुया। हो सकता है उत्तर में क्या है, थोड़ा वक्त लग जाए, टाइम लग जाए, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे प्रार्थना में क्या है, वक्त लग रहे हैं, टाइम लग रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा वो क्या है, ब्लेसिंग रखा है, आशीष आपके लिए छुपी हुई बहुत बड़ी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे प्रार्थना को क्या है, टाइम लग रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप पीछे ना हटे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप और प्रार्थना करें। जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा। बहुत सारे जो परमेश्वर ने आपके लिए, वो आपकी लाइफ में जो योजना बना के रखी है परमेश्वर ने, वो प्रकट करेंगे यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहते हैं 14 अध्याय में, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा
मुझे मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारी मनुष्यों से जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है। वह बाल बच्चों से संतुष्ट है और वह शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य किसके लिए मेहनत करता है? धन के लिए, दौलत के लिए, और किसके लिए? अपने बाल बच्चों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में रहने के लिए ये सब भी क्या है? आवश्यकता है, लेकिन हमें इस पे मन नहीं लगाना है। ये चीज़ क्या है? नाशवान चीज़ है और परमेश्वर से हमें क्या करती है? दूर करती है। हालेलुया। वह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दुनिया के वस्तु और दुनिया के रीति रिवाज परमेश्वर से हमें क्या कराती है? बैर कराती है। हालेलुया। लेकिन हमने बैर नहीं रखना है मेरे खुदावंद यीशु मसीह से। हमने क्या करना है? वो परमेश्वर हमारा शांति, प्रेम, आदर, कोमल, निर्मल क्या है? वो परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। हमको भी वैसा बनना है। आज हम भी अपने आप को तब्दील करें। परमेश्वर के जैसा तो हम नहीं बन सकते, लेकिन कुछ परसेंट ही सही, कुछ परसेंट ही सही हम बने। दयालु, प्रेम, मन भावता हुआ बलिदान परमेश्वर के आगे चढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। और 15 वचन में लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर में किस चीज के लिए हम वेट कर रहे हैं? आपको पता है? उस स्वर्गराज की कुंजी, उस स्वर्गराज का क्या है? अधिकारी होने के लिए। आज हम कहते हैं हमारे पाप क्या है? क्षमा हो जाए। और पाप क्षमा कैसे होते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो मूसा के टाइम में था, पुराने नियम में हम देखते हैं बाइबल में, जब मूसा के टाइम में इस्राएलियों जब पाप में चलते थे, तो परमेश्वर क्या है? उसको क्या है? बहुत दंड देते थे। ऐसा दंड कि जो खून करते थे, खून के बदले खून, चोरी के बदले उसको बहुत ऐसी दंड दिया करते थे। हालेलुया। लेकिन हर एक दंड के पीछे जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि क्या है, ये क्या है, बहुत क्या है, गलत हो रहा है, कहता मैं एक दयालु परमेश्वर हूं, कहता मैं कोमलताई वाला परमेश्वर हूं, मैं बहुत ही क्या है, कृपालु परमेश्वर हूं, और मैं अपने बच्चों को ऐसे नहीं कर सकता। फिर उसने क्या किया? कहते ठीक है, मैं अपना एक लौता पुत्र भेजूंगा, कहता जो मेरे दाहिने हाथ क्या है, वो मेरे दाहिने ओर बैठता है, कहता मैं मेरे दाहिने सिंहासन पे जो विराजमान है, मैं उसको क्या करूंगा? इस संसार में भेजूंगा, और वो इनके पापों को, इनके दुखों क्या है, अपने ऊपर ले लेंगे। फिर इसके वसीले ही हर एक के पाप क्या है, क्षमा किए जाएंगे। ये परमेश्वर प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर क्या है, ये वचन थे। और सच में इसी तरह हुआ कि हमारे लिए मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह आप इस धरती पर आए और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और वो मारे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो जिंदे कार्य करता है। हम देखते हैं आपके लाइफ में बहुत अजीज काम होते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, फजल है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह इस अच्छे से वचन के लिए और जिस तरह
इस वचन में बताया गया कि किसी भाई बहन के जो केस पेंडिंग है, खुदावंद यीशु मसीह ने उस केस को क्या है, क्लियर कर दिया है, उस केस को रफू दफा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो वो भाई बहन जरूर आके गवाही दे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम को क्या है, वडियाई मिल सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की। इसी तरह परमेश्वर में आप सब बने रहे और आगे हम इसी तरह प्रेम आदर भावना से हम मिले, ताकि परमेश्वर के नाम को हम महिमा दे सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके और आपके परिवारों पर बनी रहे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।